हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैंने बात करी है बैंक पीओ के डीवी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंड मैंने स्पेशली बात करी आरआरबी पीओ के लिए, बट ऑफ कोर्स ये बैंक टू बैंक डिफ़र करेगा। मेरा स्टेट राजस्थान से मैंने सिलेक्शन लिया है, तो मेरा आरजेबी की बात करूँगी, दैट इज़ राजस्थान ग्रामीण बैंक की। बट बाकी बैंक्स के लिए भी आईबीपीएस या एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर क्लर्क्स के लिए भी सिमिलर हाई प्रोसेस होता है। सेम ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एक दो डॉक्यूमेंट ज़्यादा या कम हो सकता है, अदरवाइज सिमिलर प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो इसको आपने ऐसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं लेनी इस चीज़ की कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, बट मैं अभी एंग्जाइटी है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, या फिर कैसे अगर मेरा कुछ डॉक्यूमेंट छूट गया डीवी के टाइम पे तो क्या होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, आपको समय दे दिया जाता है कि आप कुछ समय ले लीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो आपकी जॉइनिंग लेट हो सकती है, या फिर कई बार तो बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, जो डॉक्यूमेंट अभी डीवी के समय नहीं है वो आप जॉइनिंग के समय ले आना, कोई बात नहीं। बट ऑफकोर्स अगर आपने कुछ गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट बनवाया है, यानी फ्रॉड आप करना चाह रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको नहीं मिलेगी जॉब, तब तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। बट अदरवाइज़ इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का कि पता नहीं क्या होगा। सिंपल सा प्रोसेस है। मुझे बहुत एंग्जाइटी हो गई थी, क्योंकि जब कोई चीज़ ये फर्स्ट टाइम ये सब था, आई एम द फर्स्ट इन माई फैमिली टू गेट अ जॉब, दैट टू गवर्नमेंट जॉब। तो थोड़ा नया था प्रोसेस, तो मुझे भी थोड़ी एंग्जाइटी हुई कि कैसे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, क्योंकि समय भी बहुत कम मिला था। बट अभी मुझे बाद में लग रहा है कि यार इतना भी घबराना नहीं होता। तो थोड़ा प्रोसेस में बता देती हूँ कैसे क्या रहता है ये। सो बेसिकली 23 फरवरी को मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आया था आरजीबी की, आरआरबी पीओ फ्रॉम राजस्थान। 10 मार्च को मुझे मेल आया था आरजीबी की तरफ से प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ का। बेसिकली 15-16 दिन लगे थे। एंड ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है कि कोई बैंक 1-1.5 महीना भी ले लेता है मेल करने में, कोई बैंक 1 हफ्ते में भी कर सकता है। तो ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, बट आपको मेल आता है 15-20 दिन के बाद। 2 दिन बाद फिर मुझे ऑफ़र लेटर आया था मेल पर ही। तो इसमें क्या होता है, जो प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ का एक डॉक्यूमेंट मुझे आया था 10 तारीख को। तो बेसिकली इस मेल में 24 पन्ने की एक पीडीएफ आई थी, 24 डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लिस्टेड थे। उनके फॉर्मेट्स दिए गए थे कि जैसे मेडिकल रिपोर्ट तो इस फॉर्मेट में बनवा के लानी है, रिपोर्ट ऑफ रेफरी की ये फॉर्मेट होगा, आपकी डिक्लेरेशंस आपको ऐसे फिल करने, एसेट एंड लायबिलिटीज़ के फॉर्मेट मुझे दिए गए थे। तो ये सब बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है उनके फॉर्मेट्स के साथ कि आपको इनको फिल करके लेके आना है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं आप, तो मैं कहाँ थी, आपका 24 पन्ने की पीडीएफ आती है प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में, फिर ऑफ़र लेटर आता है। ये साथ में भी आ सकते हैं, बट मुझे इस तरह से ही आया था, 2 दिन के गैप में आए थे। फिर ऑफ़र लेटर को आप प्रिंट लेके इस पे, क्योंकि आपको एक प्रॉपर जॉब ऑफ़र की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक की तरफ से, तो एक प्रूफ होता है कि आप जब अपना मेडिकल बनवाने जाओगे तो आप इसको एक कॉपी सबमिट करोगे, ताकि उनको यकीन हो कि भाई आप किस वजह से ये मेडिकल बनवा रहे हो। ठीक है, अगर बैंक खुद ही करवा रहे हो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप खुद से जा रहे हो, क्या उन्होंने बोल दिया बैंक ने कि आप खुद करवा के आओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तब तो आपको एज अ प्रूफ ही लेके जाना पड़ेगा। वो पूछेंगे भाई हम कैसे माने आपकी जॉब लगी है, तो कुछ तो प्रूफ दिखाओ ना। तो ये ऑफर लेटर एक प्रूफ होता है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कौन से डॉक्यूमेंट आए थे, जस्ट अ सेक। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। मेडिकल रिपोर्ट 1 पन्ने की, इस पर CMO सर के साइन होने चाहिए थे। रिपोर्ट ऑफ रेफरी, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट का फॉर्मेट आया था। बॉन्ड 2 लाख रुपए का, सिविल स्कोर की रिपोर्ट आपने ले जानी है। ये प्रॉपर लिखा नहीं था, उधर, अरे कहाँ गया, प्रॉपर लिखा नहीं था कि सिविल स्कोर लेके आओ। बाद में मेल में एक जगह मेंशन था कि इट इज़ एडवाइज्ड कि आप लेके आओ, तो ठीक है आप ले जाना चाहिए, तो होता है, मंगवाते तो है ही। बाद में ऑफ़र लेटर के आप प्रिंट निकलवा लेना। डोमिसाइल अगर आपने जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मैंने राजस्थान से फिल किया था, तो मैं एज अ प्रूफ लेके गई थी मेरा डोमिसाइल, जो कि उन्होंने मांगा भी था फिर मुझसे। आपके फ़ोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज़ काफ़ी सारे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल प्लस इनकी फ़ोटोकॉपी, आपको ऑफकोर्स आपके स्कोर कार्ड के प्रिंट, जो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आता है। अगर आपके प्री मेंस के भी लेके जा सको तो इट्स बेटर। तो स्कोर कार्ड के प्रिंट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो रीप्रिंट का ऑप्शन आता है जब आप इंटरव्यू देते हो उस टाइम पे भी आता है, बाद में भी आता ही है एक बार और कि रीप्रिंट करो एप्लीकेशन फॉर्म आपका, वो लेके जाना होता है। प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के जितने भी 24 पन्ने आए थे, कुछ तो ऊपर मैंने बता दिए, बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ डिक्लेरेशंस होते हैं, आपके एसेट एंड लायबिलिटीज़ का, आपके मैरिटल लाइफ का,
कि आप बैंकरप्ट नहीं हो, मतलब इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे प्रिंट निकलवा लेना आप, ठीक है। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कम से कम 3 कॉपी निकलवा लेना, कि बाद में क्योंकि फिल करते वक्त कोई गलती हो जाए तो आपके पास एक स्पेयर कॉपी हो, कि आप घबराओ ना फिर कि एकदम से अभी मैं कहाँ से लेके आऊँ फ़ोटो कॉपी। आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लाइक आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, एक कंसोलिडेटेड डिग्री जो आती है उसकी मार्कशीट, इनकी फ़ोटोकॉपी भी लगती है, तो ये सब कुछ लेके जाना है। आपका कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे ये तो मांगते हैं, तो इसका फ़ोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल। आपकी कोई कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, और वो आप देख लेना कौन से ईयर का मांगा है, मतलब लेटेस्ट ही मांगते हैं वो, उसकी कॉपी वगैरह। तो मेरे से सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपी ली गई थी, ठीक है। तो आप 3-4 कॉपी तो निकलवाना ही, मतलब हमेशा ना एक ज़्यादा ही निकलवाना जब भी आप फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाओ, क्योंकि बाद में काम आ जाएंगे वो, अगर इस बार नहीं तो थोड़ा स्पेयर डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, 1-2 एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी करवाना इन डॉक्यूमेंट्स की। अभी ये कैसे बनवाने होते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट का क्या सीन होता है, रिपोर्ट ऑफ रेफरी क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन बॉन्ड में क्या होता है। मैं सोच रही हूँ एक ही लंबी वीडियो बनाने की बजाय मैं थोड़ा 2-2 मिनट की छोटे वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर। ऊपर से मेरा इतना मन भी नहीं था ये कि मैं बनाऊँ इतनी लंबी वीडियो, क्योंकि काफ़ी लेज़ी चल रही हूँ मैं आजकल। बट फिर मुझे लगा कि अभी क्लर्क के डीवी होने वाले हैं और हेल्पफुल हो सकती है, मतलब मैंने भी वही यार, जब मेरा टाइम था डीवी का तो मैंने भी वही देखा था कि किसी ने कुछ डाल दिया हो कि मैं देख पाऊँ कि बोर्ड कहाँ से बनेगा, सिविल स्कोर कैसे निकलता है, ये पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है। बस वही है, आई जस्ट वांट टू हेल्प समवन, कि जिसको ज़रूरत हो वो वीडियो मिल जाए उसको। कोई बात रह गई होगी तो मैं बाद में बता दूँगी अगर कोई पूछता है तो। वैसे तो कुछ तो मैं रेडी करके बैठती नहीं कि ऐसे बनानी है वीडियो, बस जो दिमाग में आता बोल देती हूँ। और क्या रह गया इसमें? अच्छा हाँ, क्या प्रोसेस था, जैसे मैंने बताया कि फाइनल लिस्ट के 15-16 दिन बाद मुझे ये मेल आता है, और फिर 1 वीक का टाइम मुश्किल से मिला था। मेरा डीवी था जोधपुर में ही अगेन, तो वो ट्रैवलिंग का भी 1-2 दिन लग जाता है, तो आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है। ऊपर से बीच में सैटरडे संडे था, तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने में काफ़ी कम टाइम मेरे पास था। ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है, तो जब भी मेल आ जाए एकदम चौकन्ना हो गया, फटाफट काम करवाना अपना, ठीक है। और हाँ, प्रोसेस क्या होता है कि मेरा 9:30 बजे की रिपोर्टिंग थी 19 मार्च को। मैं टाइम से पहुंच गई थी। देखो, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी है ना, कि आपने सारे की फ़ोटोकॉपी ले रखी है, सारे प्रॉपर आपने अपने बनवा लिए, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन, सब कुछ आपने बनवा लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है डीवी। 2-3 घंटे में मेरे को लगता है एट मैक्स लगते हैं, मेरे को भी इतना टाइम लगा था। और हाँ, मेरा तो पहले ही नंबर आ गया था, मतलब 2-3 कैंडिडेट का ही हुआ होगा, मेरा भी नंबर आ गया था, तो मेरा 2 घंटे कुछ लगे थे बस। तो बेसिकली अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, आपको कुछ पेंडिंग नहीं है आपका, तो आपको बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है डीवी, ठीक है। बट ऑफकोर्स अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, या फिर अभी टाइम की कमी की वजह से आप नहीं बनवा पाए, तो वो आपको समय देते हैं। वो या तो ये बोल देते हैं कि जॉइनिंग के टाइम पे ले आना, या फिर आपकी जॉइनिंग थोड़ा लेट कर देते हैं जब तक डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिलता। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस दैट्स इट इन दिस वीडियो। एंड हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको जब भी आपको डीवी की बात आती है, जब आपका मेल आता है ना, उसमें बैंक का एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ठीक है। जब भी अगर आपको कोई डाउट हो ना, किसी और से पूछने के बजाय उस कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन कर लेना, वो उठाते हैं भाई फ़ोन। मेरे केस में तो मैंने इतने फ़ोन किए थे उनको, लगभग डेली छोटी छोटी बातों के लिए, कि सर इनको कैसे फिल करूँ, ये कैसे फिल करूँ। उन्होंने ये बोल दिया था कि आप फिल मत करो, एक काम करो, जो चीज़ मैंडेटरी, जैसे बोर्ड बनवाते हैं, कुछ चीज़ें फिल करनी मैंडेटरी हैं, वो आप फिल कर लो, बाकी डॉक्यूमेंट्स आप फिल मत करना, हमारे सामने फिल कर लेना। तो मैंने वही किया था, ठीक है। जो मैंडेटरी तो वो खुद से फिल कर लेगी थी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने ही फिल किए थे, उनसे पूछ के, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट डालनी होती है, वो कुछ नेचर ऑफ प्रोबेशन और क्या आपका डेजिग्नेशन रहेगा, वो खुद बताते हैं उधर सारी चीज़ें। वो ना प्रॉपर, वो भाई बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, खुद वो एक किसी की कॉपी लेके पूरा बताते हैं कि यहाँ पे आपने क्या भरना है भाई, इस डॉक्यूमेंट में आप क्या भरना है, यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो भाई, कहीं गलत मत फिल कर देना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको नहीं पता कैसे भरने हैं तो मत भरो, वहाँ पे जाके भर लेना, ठीक है। बस हाँ, टाइम से पहुँच जाना ताकि जल्दी आपका ख़त्म हो सके डीवी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय गाइज।